गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर्स आपके जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग टॉपिक को समझते जा रहे होंगे और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही होगी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर दिया था और उसमें कुछ बातें भी आपको बताई थी। अपने स्कूल के बच्चे से मिला भी था, आपने उसके एक्सपीरियंस उसने अपने शेयर भी किए थे और आप लोगों को उसकी बातें कुछ समझ में आई होगी। ठीक है, तो वही मैं बातों को उस वीडियो लेक्चर में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाया था। आपको जो भी चैप्टर्स करा दिए गए हैं मेरे द्वारा, चाहे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 13 जो हो चुका है, 3 चैप्टर आपके मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इन चैप्टर्स को आपको लर्न करना है, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 13 का भी नोट्स जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको इन चैप्टरों को लर्न करना है, अच्छी तरीके से याद करना है और जिससे आने वाले टाइम में आपका टाइम भी बच सके जब स्कूल रीओपन हो। ठीक है, तो कोशिश करिए आप भी टाइम को, जैसे दीपक ने टाइम को वर्कआउट किया था, टाइम को यूज़ करना सीख गया। ठीक है, उसी तरीके से जो बच्चे अभी तक अवेयर नहीं हुए वो भी आप लोग भी उसी तरीके से अवेयर होइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैं एक नया चैप्टर आपके सामने चालू हूँ, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, चैप्टर नंबर 18 दैन इंडियन साइंटिस्ट एंड हिज बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। चैप्टर नंबर 18 जो है 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का चैप्टर, 3 या 4 नंबर का चैप्टर है बेसिकली ये। इस चैप्टर में हम अपने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साइंस को आगे बढ़ाने में भारतीय साइंटिस्टों का क्या योगदान रहा, किस हद तक उन्होंने हमारे साइंस को आगे बढ़ाया है और आज उस साइंस का हम उपयोग ले पा रहे हैं, भारत को गौरवान्वित प्राउडली फील कर रहे हैं। यदि हम बात करें तो इंडियन साइंटिस्ट की बहुत भूमिका रही है। हिस्ट्री में ही देखा जाए, इतिहास से ही देखा जाए तो भारतीय साइंटिस्ट हर चीज़ में आगे रहे हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए, चाहे अब के प्रेजेंट टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम तक जो भी साइंटिस्ट हमारे हैं, सभी का योगदान विश्व लेवल पर रहा है और अपने भारत को एक विश्व के मानचित्र पर उभारने की उन्होंने कोशिश किया है। लेकिन समस्याएं हमारे साथ एक बहुत बड़ी है। हमें कहते हैं ना दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती है, तो वही बात हमारे साइंटिस्टों ने जिसका इनोवेशन कई हजारों वर्ष पहले ही कर लिया था, हम उसको नहीं मानते, हम उनको भ्रांतियाँ मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं और पाश्चात्य वेस्टर्न साइंटिस्ट जो भी इनोवेशन करते हैं हम उसको प्रूव्ड मानते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप डाल्टन की जाएँ, जो एटम, जो सब्सटेंस पदार्थ है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? एटम्स। यदि आपको बारे में मैंने एक वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, यदि आपको पता होगा तो इसके बारे में महर्षि कणाद ने पहले ही बता दिया था। पकुदा काव्याम ने बहुत पहले बता दिया था, लेकिन हम लोग क्या है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए। लेकिन उनका नॉलेज, उन्होंने अपने नॉलेज की बेसिस पर इस चीज़ की पहले भविष्यवाणी कर दी थी। काफ़ी चीज़ों को खोज उन्होंने पहले ही कर दिया था। लेकिन हम किसको मानते हैं? जॉन डाल्टन को मानते हैं, थॉमसन को मानते हैं। तो ऐसे नहीं, हमारे साइंटिस्टों का भी विज्ञान को आगे बढ़ाने में कई हद तक भूमिका रही है और सफल भी हुए हैं। लेकिन हमारी जो मोनोपोली है, हमारी सोच है, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपनी चीज़ों को अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इंडियन साइंटिस्ट के बारे में आपको यहाँ पर चैप्टर में बताने की कोशिश की गई कि भारतीय वैज्ञानिकों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का इनोवेशन किया। तो आओ, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने चैप्टर को चालू कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 18 इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स निकालना आपको। चालू करते हैं। जनरली साइंस हैज 2 फैक्ट्स: बेसिक साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस। अप्लाइड साइंस इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड इज नॉन टू हैव क्वालिटिव इफेक्ट ऑन लाइफ। सामान्य विज्ञान के 2 पक्ष होते हैं: आधारभूत विज्ञान, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तथा यह गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। बेसिक साइंस डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, वेयर एज द अप्लाइड साइंस हेल्प इन आवर प्रोग्रेस। From the ancient times, the Indian scientists have been working towards development of both the scientific approach to make our lives better. In the context, biography and achievements of a few Indian scientists and described below in short. वही आधारभूत विज्ञान जो अप्लाइड बेसिक साइंस है, आधारभूत विज्ञान वैज्ञानिक, मानसिक और समग्र जानकारी का विकास होता है, इसी की नींव पर तकनीकी विकास होता है। जो अप्लाइड साइंस है वो हमें आगे बढ़ाता है। कहते हैं ना साइंस 2 तरीके, एक प्रैक्टिकली, एक मेंटली। एक हम किस चीज़ को सोच रहे हैं, अपने नॉलेज के बेस पे हम किस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं और उसको प्रैक्टिकली भी हम प्रूफ कर रहे हैं। तो साइंस को भी 2 भागों में बांटा गया, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली साइंस। विज्ञान के दोनों ही पक्ष, आधारभूत और अनुप्रयोगात्मक, को समृद्ध बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों ने ईसा पूर्व से ही समय समय पर योगदान दिया है।
इसी संदर्भ में हम यहाँ पर कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों को संक्षेप में सुनने की कोशिश करते हैं, उल्लेखित किया गया है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले सुश्रुत के बारे में आपको बताऊंगा। Descendants of Vishwamitra Sushrut was born around 600 years before Christ. He learned primary medical education in the ashram of Dhanvantari. Sushrut was the first to give the sophisticated knowledge of surgical and medical science. विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ। उन्होंने धन्वंतरी के आश्रम में प्रारंभिक चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार की शल्य चिकित्सा को परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया, जो आज भी प्रसन्न के सबसे पहले संसार को जो यदि ऑपरेशन के बारे में करना, जो आज जिसे आज के ज़माने में ऑपरेशन बोलते हैं, वो ऑपरेशन सबसे पहले सुश्रुत ने ही करना सिखाया था, लोगों को, संसार को सिखाया था। He refined the procedure of surgery and performed many complex surgery and provide knowledge regarding equipments used in surgical procedure. वे पहले चिकित्सक थे, पहले डॉक्टर थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा का परिष्कार किया और अनेक जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए और संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। वो पहले ऐसे डॉक्टर थे, पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने संसार को ऑपरेशन के बारे में बताया, चीरफाड़ करना सिखाया, और चीरफाड़ करने वाले जो उपकरण होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उन उपकरणों का यूज करना भी उन्होंने सिखाया। His return, he underline करिएगा, he was his return, Sushruta Samhita, in which details of surgery is described long before the Joseph Easter Sushruta thought of antiseptic and sterilization. He directed the subordinate and displaced to heat and equipments in kill bacteria. He used non-poisonous leech to speed up blood clotting. जोसेफ लिस्टन से कई शताब्दी पूर्व इन्होंने आपूर्ति दोष का विचार किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देशित किया ताकि कीटाणु मर जाए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करने से पहले जब केमिकल नहीं हुआ करते थे, उन्होंने बताया जब भी ऑपरेशन करो, इक्विपमेंट्स हमारे पास इतने नहीं हुआ करते थे, तब उन्होंने बताया कि जो भी उपकरण है, ऑपरेशन इक्विपमेंट्स है, जो भी शल्य उपकरण है, शल्य चिकित्सा के उपकरण है, उनको सबसे पहले गर्म किया जाए ताकि कीटाणु वगैरह यदि उस पर हो तो डेड हो जाए, मर जाए, आपूर्ति दोष नहीं रहेगा। इन्होंने रक्त का थक्का न जमने से रोगाणु में विषहीन जोगों का इस्तेमाल किया। इन्होंने ये बताया यदि ब्लड हमारा क्लोटिंग नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं रुक रहा है, कहीं चोट लगी, इंजरी हो गई, तो आप जोग का इस्तेमाल करो, ब्लड रुक जाएगा। In ancient scriptures around 26th century old example of plastic surgeon to ear, nose, lip etc performed by him were given. He may call the father of plastic surgery. अंडरलाइन करिएगा, सुश्रुत द्वारा 26वीं शताब्दी से पहले नाक, कान व होठों आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। 26वीं शताब्दी पहले ही इन्होंने नाक, कान, होठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी करना बता दिया था। वास्तव में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी कहा जाता है, प्लास्टिक सर्जरी का फादर भी कहा जाता है। ही प्रोवाइड नॉलेज ऑफ 101 इक्विपमेंट्स, उन्हें 101 चिकित्सकीय उपकरणों का ज्ञान प्राप्त था। मैनी ऑफ हिज इक्विपमेंट्स वेयर अर्लियर वेरियस ऑफ स्प्रिंग, फोर्सकेप ऑफ कटर और फोर्सकेप ऑफ बैंडेज। आधुनिक सर्जन के लिए स्प्रिंग, फोर्सेप्स और काटने और पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्सेप और चिमटियों के पूर्व रूप हैं। इन्होंने He also gave idea for cleaning producer of operation cornea. इन्होंने सबसे पहले चिकित्सा को साफ सफाई, इन्होंने ऑपरेशन एरिया, इन्होंने बताया कि जहाँ भी चिकित्सालय वहाँ आसपास साफ सफाई रहनी चाहिए। साफ सफाई को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। साफ सफाई नहीं रहेगी तो पहले कोई मरीज हॉस्पिटल में आ रहा है, पहले उसको बीमारी है, यदि आप वहाँ पर आसपास साफ सफाई नहीं रख रहे हो तो मरीज और बीमार पड़ जाएगा। कंक्लूजन, इंडिया वाज द फॉर ए हेड अदर कंट्रीज इन मेडिकल साइंस। सुश्रुत ग्रंथ व ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेज। इट इज अ फेमस, सुश्रुत इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्जन। चिकित्सा का ज्ञान भारत बाकी देशों से बहुत आगे था। भारत पहले आगे हुआ करता था मेडिकल साइंस में। हमें अमेरिका और लंदन नहीं जाना पड़ता था इलाज कराने, जो आज के लोग जाते हैं। हमारे भारत में ऐसी ऐसी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन सुश्रुत का ग्रंथ, सुश्रुत ने जो ग्रंथ लिखे थे सुश्रुत संहिता, उसका अन्य भाषाओं में विदेशी डॉक्टरों ने, विदेशी मेडिकल साइंस डॉक्टरों ने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और हमारे ज्ञान को उन्होंने ग्रहण किया। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक भी कहा जाता है। ग्रेटेस्ट सर्जन थे ये। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको सुश्रुत के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इससे आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें हैं इसको सीक्वेंस से याद करिए। जो भी वन लाइनर क्वेश्चन इन चैप्टरों में बन रहे हैं उनको आप तरीके से याद करते जाइएगा और राइट करके लर्न करिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। ठीक है।